चलिए पिछला दो कहानी में हम लोग पहला कहानी राम की कहानी और दूसरा कहानी परशुराम की कहानी पढ़े थे और तीसरा डिवोशनल स्टोरी हम लोग का है वाल्मीकि का। किनका? वाल्मीकि जानते हैं जिन्होंने रामायण की रचना की। देखते हैं इनका क्या कहानी है। यस सर। Once there was a robber who looted travelers। एक समय की बात है जिस समय एक रॉबर, एक लुटेरा, जो कि जितने भी ट्रैवलर्स थे, जितने भी लोग आते जाते थे उनको लूटने का काम करता था। ठीक है, कौन ये लुटेरा है आगे पता चलेगा। One day he tried to loot a traveler who had nothing। एक दिन एक ऐसा ट्रैवलर आया जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसको लूटने के लिए ये लुटेरा, ये चोर, ये डकैत गया। तो ट्रैवलर सेड आई एम नारद। और जो ट्रैवलर था जिसके पास कुछ भी नहीं था वो कौन थे? नारद। नारायण, नारायण मालूम है ना? यस सर। यानी कि वो बोला कि हम नारद हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे क्या लूटोगे? Why do you commit the sin of robbing people? अब वो प्रश्न पूछने लगे उस लुटेरे से कि तुम ऐसा पाप क्यों करते हो जहाँ पे तुमको लोगों को लूटना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, चीट करना पड़ता है, ऐसा काम तुम क्यों कर रहे हो? ये तो गलत काम। The robber replied, I have to support my family। तो जो लुटेरा था वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, घर परिवार को चलाना है, भोजन खिलाना है और भी जरूरत चीज़ों को पूरा करना है, तो मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं लूटता हूँ और उस जो भी लूटता हूँ उसको बेचकर उसके सहायता से अपने घर परिवार को चलाता हूँ। नारद से गो एंड आस्क योर फैमिली इफ दे वुड शेयर योर sin like they share your loot। तो नारद बोले ठीक है, तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए ऐसा करते हो, तुम जाओ और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको एक एक करके पूछो ये जो तुम काम कर रहे हो, क्या इसमें जो तुम्हारा अपराध है, जो तुम अधर्म कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अगर तुमको सजा मिलेगा आगे जाकर तो क्या वो भी उस सजा का भागी बनेंगे, वो भी उसमें शेयर लेंगे? इसे गलत कर रहे हो तो करनी जैसी करनी वैसी भरनी, तो गलत जैसा करोगे उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। तो क्या तुम्हारे घर वाले भी गलत परिणाम जो तुम्हारे साथ आएगा उसको शेयर लेने के लिए तैयार है? जाके घर में एक एक करके पूछो। कौन बोला ऐसा बात? उनको The robber went and asked his father, I bring money by robbing people, will you share my gain? तो सबसे पहले एक लुटेरा था अपने पापा को जाके पूछा कि मैं चोरी करके डकैती करके पैसा लाता हूँ, गलत करता हूँ, क्या आप ये वाला पसंद करना चाहेंगे? क्या आपको अच्छा लगता है कि मैं ये जो काम करता हूँ, तो अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो आप क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? आप भी उसमें शेयर लेना चाहेंगे? उसके पापा बोले, his father was furious and shouted, get lost you robber। उसके पापा को पहले पता नहीं था, जैसे ही बात पता चला बोला गेट लॉस्ट यानी कि भाड़ में जाओ, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें इस काम के लिए सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसा काम मत करो। यानी कि पहले से पापा मम्मी को हो सकता है पता नहीं चलता है कि अच्छा मेरा बेटा ऐसा काम करता है। His mother too was enraged and said, why should I? जब माँ से यही सवाल पूछा ये लुटेरा तो माँ भी बोली मैं तुमको क्यों सपोर्ट करूंगी ऐसे गलत कामों में, ऐसा गलत काम नहीं करो, मैं क्रोधित हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम आगे से ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाओ। यानी कि पापा भी डिनाई कर दिया और साथ ही साथ माँ भी, ये गलत काम ऐसा मत करो। His wife said, it is your duty to support me। और उसकी पत्नी जो है विरोध भी नहीं की और ज्यादा कुछ मतलब बोली भी नहीं, सिंपल बोली कि आपका ये धर्म है मेरी रक्षा करना, मेरी जरूरतों को पूरा करना, तो आप जो करोगे वो सही ही होगा। लेकिन फिर भी पत्नी भी चाहते होगी कि कुछ गलत काम उनके पति लुटेरा यानी कि नहीं करे। When he returned to Narad, the sage said, everybody is alone in this world. Worship God. It is He who stands by you always। जब नारद के पास लौटे और सारा कहानी बताया लुटेरा कि ऐसा ऐसा पापा मम्मी और मेरी पत्नी बोली, तो नारद जी उसको समझाए कि दुनिया में कोई भी नहीं है, ना तुम्हारे पापा, ना मम्मी, ना तो पत्नी, ना तो भाई बहन, जो तुम्हें रियल में, जरूरत में, वास्तव में, सच्चाई में मतलब तुम्हारा साथ देगा। केवल और केवल एक ही आसरा है, वो है ऊपर वाले का, भगवान का। इसलिए उनकी प्रार्थना करो, उनकी शरण में जाओ और उनके लिए समय बिताओ, यही तुम्हारे लिए कल्याण होगा। शिव चालीसा का मुझे एक दोहा याद आ गया, चौपाई, जिसमें कहा गया है,
माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हर हो मम संकट भारी। यानी कि माता पिता भाई बहन सब हैं, लेकिन जब दुख विपदा संकट का समय होता है उसमें कोई साथ नहीं देता। उस समय केवल एक ही इंसान साथ देता है। इंसान क्या है? ऊपर वाला भगवान, इसलिए उन्हीं को याद करना चाहिए। बाकी सब मोह माया है। ठीक है। उसी दिन से ये जो रोवर था, लुटेरा, कई वर्षों तक भगवान का तपस्या किया, पूजा पाठ किया और उनके याद में हमेशा मग्न रहा। देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम हेवन, और अचानक वो लुटेरा जो कि अब साधु संत बन गया, तपस्या करने वाला बन गया, अचानक आकाश से एक आवाज निकलता है, आकाशवाणी होता है, योर न्यू नेम इज वाल्मीकि एंड यू विल राइट द स्टोरी ऑफ रामा। वाल्मीकि रोड द रामायण, कि आज से तुम्हारा नया नाम वाल्मीकि है और तुम आने वाले समय में त्रेता युग में जो रामायण की घटना होगी वो रामायण तुम ही लिखोगे। तो ये रहा कहानी वाल्मीकि, जो पहले लुटेरे थे, आगे जाके नारद मुनि के कहने पर, उनके मार्गदर्शन पे उन्होंने मेहनत करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान उनको नया नाम दिए वाल्मीकि। और आगे जाके रामायण, जो कि बहुत बड़ी कहानी है, ग्रंथ है, रामायण की रचना वाल्मीकि, हम सभी जानते हैं। ये रहा कहानी वाल्मीकि। ठीक है। उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को पसंद आया है। यस सर। राम, परशुराम और फिर वाल्मीकि, 3 कहानी बैक टू बैक हम लोग एक एक करके पढ़े। और कुछ सवाल? नो सर।